नमस्ते। रिसेंटली मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी। उन्होंने कहा, सर हमारी इच्छा है कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने। बच्चे में टैलेंट है, उसकी इच्छा भी है, पैसे की चिंता नहीं है, हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस करेक्ट गाइडेंस मिल जाए। पेरेंट की बात सुन के खुशी हुई कि वो अपने बच्चे को एक अलग डायरेक्शन देना चाहते हैं और एक ऐसे कोर्स में डालना चाहते हैं जो मेजॉरिटी परस्यू नहीं करता। अदरवाइज इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, बीकॉम, बीबीए, इसके अलावा हमें कुछ और सुनने ही नहीं मिलता। बट ये स्टोरी बहुत कम लोगों की है। अगर बच्चा ओवर एस्पायर करता है तो हम उसे बोलते हैं शायद सेफ नहीं है, तू वो कर जो बाकी सब कर रहे हैं, बिकॉज बाकी सब सेफ मोड में हैं। आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो शायद वो अनसेफ हो। आज अगर गलत रास्ता चुन लिया तो लाइफ लॉन्ग सेम रास्ते पे रहना होगा, बिकॉज आप जब तक रियलाइज करेंगे तब तक ये समय गुजर चुका होगा। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के सल्यूशन पर डिस्कस करेंगे एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा क्या करें जिससे आपके करेक्ट डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाएं और जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो डिसीजन फेल होने के चांसेस कम हो जाएं। यह वीडियो हर उस स्टूडेंट और हर उस पेरेंट को देखना चाहिए जो आज करियर सिलेक्शन की स्ट्रगल में लगे हुए हैं। लास्ट वीक आई वॉज गोइंग थ्रू अ रिसर्च रिपोर्ट। उसमें दिया गया था कि मैक्सिमम बच्चे अपना करियर डिसीजन 3 फैक्टर्स पर लेते हैं। पहला, पेरेंट या फैमिली। अब ये पेरेंट या फैमिली में जनरली क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ, बिकॉज दिस इज लेस रिस्की, बिकॉज ऑल माई पेरेंट्स और माई फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी एंड सेफ, दे आर सक्सेसफुल, सो देयर आर हाई चांसेस कि मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दूसरा, इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री को किस कोर्स की या किस चीज की डिमांड है, मैं वो सेम चीज परस्यू कर लेता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में इफ इंडस्ट्री डिमांड्स analytical approach based students more, so I should go for cloud computing, data analytics based qualifications. And third, passion और self interest, a profession और a vocational qualification जो आपको खुद को किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट डेवलप करके देता है, आपका इंटरेस्ट है तो आपको वो परस्यू करने के लिए इंस्पायर करता है। बट हाउ आर दीज थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड? हमें कैसे पता चले कि किस कोर्स की डिमांड है? मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या सीए बनना चाहिए? मेरे को 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए? आखिर किस कोर्स के लिए मेरे को एनरोल करना चाहिए? जनरली ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं कुछ जरिए से हमारे तक पहुंचते हैं। पहला जरिया है एडवाइजेस। ये एडवाइजेस हमें कौन देता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोग, हमारी फैमिली। अब ये जो एडवाइसेस होते हैं ये आते किस बेसिस पे हैं? इनके 2 फैक्टर्स हैं। एक कि कोई भी कोर्स करने के बाद में आपको पैसा कितना मिलेगा, मतलब आप कितना पैसा कमाएंगे, एंड दूसरा आपको सोशल रिकॉग्निशन, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी। दूसरा एडवाइजर हमारा है हमारा पीयर या फिर हमारे फ्रेंड्स। जनरली ये देखा जाता है कि अगर आपका दोस्त कोई कोर्स कर रहा है आप उसके साथ चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्लास का टॉपर है, तो वो कैसे गलत डिसीजन ले सकता है, तो हम भी उसी के साथ उसी रेस में लग जाते हैं। तीसरा हमारा एडवाइजर है इंस्पिरेशन। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे हम मिले हों, जिन्होंने हमारे लाइफ में एक इंस्पायरिंग रोल प्ले किया हो। इस जगह पे हम क्या करते हैं, उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, परसुएड हो जाते हैं और जिस राह पे वो बहुत साल पहले चले थे उन सेम डायरेक्शंस पे हम अभी के जमाने में चलना शुरू कर देते हैं। एंड आपका चौथा एडवाइजर है करियर काउंसलर्स या फिर करियर काउंसलिंग, which is generally based on the present personality traits and your inclination towards something. But after doing all this, are we future ready? Are we going to meet the present ever changing demand of industry? The question is still unanswered.
As per India Skill Report 2020, 53% of our BCom graduates are unemployed. 66% of BSc graduates, 55% of BPharm graduates, 51% of our engineering graduates, 46% of MBA graduates are not employed. What happens with these students? What went wrong even though they followed the advices and suggestions? They invested heavy amount of money and time to do this qualification. I feel we entered the wrong lane. We chose those courses which were universally acceptable but individually not relatable. For those who are making their decisions or career path right now, I have 5 simple tricks through which you can make the right decision. 1. You listen to the advices given, but advices are limited to the knowledge of that particular person. Therefore, always consider more than one opinion. Consider more variables. If you are choosing to take science after 10th, look for the career opportunities available after 12th, after graduation or after post-graduation. If those career options inspires you, go ahead with that. Otherwise, look for some other options. Next, meet a person who is neutral, who is unbiased without any personal gains. The person will give you the ideas, the person who will give you the suggestion without considering his own motto. 4th, always be realistic and know what your actual potential is. At times, outsider may overestimate you, may underestimate you, but you be realistic because you know what gives you the inspiration. And 5th, do SWOT analysis of what you are choosing. SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats. Understand what strengths you have and the course which you are choosing is going to strengthen your strengths. Understand, is this course going to eliminate those weaknesses from you? Also understand the opportunities it provides you after completion of the qualification and understand the threats. If you are not able to clear this qualification, what next? What is your revival plan? Looking at the current scenario, meeting so many students in my life, I have understood one thing. These qualifications are always there. You have to pursue some or the other qualification. But adding skill on top of those qualifications will get you a better job, a high paying job and a successful career. We have students who have used these 5 tricks and they are doing great in their career. Some are studying at law school, some are studying BBA, BCom from recognized universities, some are with good hotel management institutions. There are few who are even working with top-notch companies like KPMG. I wish a great success for you also, and I also wish after watching this video, you will be able to make a decision which is foolproof. And I also hope you will be able to choose the right career which will give you success and happiness together.